अस्सलामुअलैकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, इकरा लेडी कांस्टेबल जिनकी डेथ हुई थी, कुछ वाकया जो है मशकूक सा लग रहा था। SP साहब भी जो है उसमें शामिल तफ्तीश किए गए। कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो बार बार जो है मशकूक बना रही थी उस केस को। कभी पॉलीक्लिनिक वालों का बयान कुछ और था, SP का बयान कुछ और था, लेकिन आज फिर इस केस में कुछ अपडेट आई है। इकरा वाले केस में एक तो इकरा की जो है 18 मार्च की तस्वीर शेयर की गई हैं जब जो है SP की चेयर पे बैठी हुई है, और उसके बाद जो उसकी साथी जो हैं खैरुन्निसा वर्दी गोदाम में जो ड्यूटी कर रही थी उनको भी इस वाक़े के मुतल्लिक़ इल्म था। और उसकी जो है इकरा की ड्यूटी तो लगी हुई थी फैज़ाबाद में, लेकिन इकरा उस दिन ड्यूटी पर क्यों नहीं गई, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि क्यों नहीं गई, किसने नहीं जाने दिया और क्या तमाम वाक़या था। मुझे तो तुम्हें इकरा पता का भी ही है, बयान मुझे कुछ सामने भी आया नहीं है, ज़रा वो चाहिए। सब सुनिएगा। कुछ है, घर भी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, बस मेरी जान ठीक नहीं है। अब मैंने जो बाकी सब कुछ था वो दे दिया है, आयशा को दे दिया है और महविश को दे दिया, अम्मी को बता दिया। मेरे पास सब कुछ है, बस तबीयत नहीं ठीक, ठीक हो जाएगी। मैं परसों तक आ जाऊंगी, तुम परेशान ना हो। तो नाज़रीन, आपने इकरा का बयान सुना। तो इस सारे वाक़े के बाद, इस सारे वाक़े को देखते हुए इकरा की बहन ने भी एक पैगाम जारी किया है। इकरा की बड़ी बहन बताती हैं, उन्होंने कहा कि 4 दिन तक मैं इस हालत में नहीं थी, मेरी फैमिली में से कोई इस हालत में नहीं था कि इस तमाम तर वाक़े पे बात कर सकता। तो आज जो है इकरा का सोयम था, तो उसके बाद मैंने ज़रूरी समझा कि मीडिया से बात की जाए, लोगों से बात की जाए। और मीडिया से और लोगों से उन्होंने क्या अपील की है वो भी सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा की बहन हूँ बड़ी, और जैसे कि सबको पता है 4 दिन हो गए हैं आज सोयाम था इकरा का। और 4 दिनों से मैं या फैमिली में से कोई भी मेंबर किसी किस्म का बयान देने से कासिर थे। पर अब जब मीडिया और यूट्यूब चैनल और न्यूज़पेपर और इन सब पर इस बात पर इतना गौर व फिक्र किया जा रहा है, तो मैंने बहुत हौसला करके ये वीडियो बनाई है। काइंडली प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इकरा की बहन होने के हवाले से, कि इन न्यूज़ को चलाना बंद करें। किसी का दुख और गम आप कम नहीं कर सकते तो उसे बढ़ाएं ना। हम सब उससे टच में थे जब वो यहाँ से गई। जुमेरात वाले दिन भी, जुम्मे की सुबह भी, बैंक जाने से पहले भी मेरी उससे बात हुई है। और उसको उसके मैदे की तकलीफ़ थी, राइजिक और जेंटिक वगैरह की ड्रिप्स और इंजेक्शंस उसे लगाए जाते थे। और 2 माह छुट्टी गुजार के वो गई है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सब लोग। और पीर वाले दिन वो यहाँ से गई और मंगल को वहाँ पहुँची है। 2 दिन गुजारे हैं और जुम्मे को जो ये वाक़या अफसोसनाक पेश हुआ है, हमारी फैमिली में से मुझे, मेरी वालदा, मेरे अब्बू, किसी को भी, मेरे भाई को, किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि हमारी बच्ची थी। हमें पता है कहाँ गई और क्या हुआ, और जो वॉमिटिंग हुई और जो भी हिसाब किताब हुआ, हमें कोई तफ्तीश नहीं करवानी। आप प्लीज़ उसका नाम बार बार इकरा का केस और ये चलाना प्लीज़ अपने चैनल पे बंद करें। मेरी गुजारिश है आपसे। तो नाज़रीन, वो तमाम चीज़ें थी जो हमने आपसे शेयर की। इकरा का बयान भी शेयर किया, इकरा की बहन का बयान भी शेयर किया। तो अभी भी ये मामला जो है उस तरह से खुला नहीं है। जो आखिरी इसका कोई पत्ता है वो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह खेला गया, किसकी जानिब से खेला गया। और SP जो है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि SP ने अगर मारना होता तो उसको किसी और तरीके से मार सकता था, वो जहर वो अपने हाथों से कैसे दे सकता है उसे। तो कुछ इस तरह के सवालिया निशान है जिस केस पर उठ रहे हैं। फिर FIR में जाए वो हुआ भी नहीं है। फिर SP जो है ये भी कह रहे हैं कि मैंने उसका जो है वो भी कराया है, पोस्टमार्टम भी कराया। पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट भी FIR के साथ नहीं है। और इकरा को अपनी बेटी जैसा मानते थे। और लेकिन जो तस्वीर शेयर हुई है, जो चेयर पे बैठे कुछ लोग, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि मुंह से कह देना बेटी काफ़ी नहीं है। तो इकरा के उठ के जो है कुछ और ताल्लुकात थे, या फिर बेटे को जो है वजह बनाया गया। ये कहा जा रहा है कि बेटे से जो है वो शादी करना चाहती थी। लेकिन बात जो भी है, इस पर गैर जानबदार जो है तहकीक होनी चाहिए। SP का इस
सारे मामले से क्या ताल्लुक है, और जो बंदा उसको पोली क्लिनिक में लेके गया वो अपने आप को उस टाइम जो है पुलिस का डीएसपी शो कर रहा था और इकरा को अपनी भतीजी बताया कि इकरा ने जो है कोई जहरीली गोलियां खा ली हैं और मैं किसी सर्जन के रेफरेंस से आया हूँ। ये तमाम चीज़ें हैं जो छोटी छोटी तो हैं सुनने में, लेकिन केस को जो है ज़रा ज़्यादा मशकूक बना रही हैं, केस में ज़्यादा सवालात उठा रही हैं। तो इस टाइम जो है इस्लामाबाद पुलिस का एक ये टेस्ट केस है कि इकरा के जो है कातिलों का पता चलना चाहिए कि इकरा ने खुद जहर खाया, किसने खिलाया, क्यों खिलाया, और एसपी साहब उसके साथ क्या कर रहे थे। अगर एसपी के सामने उसने खुद जहर खाया तो एसपी की वो बेटी जैसी थी तो उन्होंने उसको क्यों नहीं रोका। तो ये तमाम सवाल हैं जिसकी जो इस्लामाबाद पुलिस सवाल देने की जवाबदेह है कि इकरा के साथ ऐसा क्या हुआ। तो यकीनन जो इकरा के केस में मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।